हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इस वक्त वेरियस पोस्ट के लिए हायरिंग कर रहा है। ठीक है, इस वक्त जिस हायरिंग की बात मैं कर रही हूँ वो कर रही हूँ बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट के लिए। बहुत ही अच्छी पोस्ट है आपकी। कोई खास एक्सपीरियंस, कोई खास क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बावजूद आप इतनी बड़ी कंपनी में एज रिमोट जॉब फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिंपल ग्रेजुएट के लिए जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ऑफिशियल। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोफाइल रहने वाला है। ठीक है, तो अबाउट द जॉब मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है। अब है, इन्होंने 3 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑफिशियल तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर दीजिए। वर्क लोकेशन है मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, नोएडा। ठीक है, तो देखिए ऑलमोस्ट सारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए ये इन्होंने लोकेशन दे रखी है। ठीक है, तो यानी कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो बिकॉज ये रिमोट जॉब है। अगर आप उत्तर भारत से अप्लाई कर रहे हो तो आप नोएडा डाल सकते हो। ठीक है, इधर साइड से अगर थोड़ा सा ईस्टर्न साइड से कर रहे हो तो कोलकाता डाल दो। ठीक है, साउथ की तरफ से मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई डाल सकते हो, पुणे डाल सकते हो। ठीक है, तो मतलब ऑल ओवर इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। ओके, बिजनेस एनालिस्ट इज मस्ट फॉर दिस रोल। ठीक, ओके, चलिए अब देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या कह रखे हैं ये। ओके, प्लीज interested candidates please share an updated copy of resume and EP reference ID with। ये इन्होंने क्या है कि इनके जो भी HR है उनकी इन्होंने ID दे रखी है, ईमेल ID, उस पर आप डायरेक्टली रेज्यूमे मेल कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छा है कि आप डायरेक्टली मेल कर दीजिए। अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते डायरेक्टली इनको आप मेल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से इजी अप्लाई का भी ऑप्शन है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे मेल ID भी दे रखी है, तो अगर आपको कोई डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, सैलरी वगैरह पूछना है तो आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अप्लाई इफ़ यू आर अवेलेबल फॉर इंटरव्यू ऑन 3rd Feb। तो डेट को याद रखिएगा, अलार्म लगा लीजिएगा, 3rd Feb को इसका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी रोज़ रोज़ नहीं आती है वेल नोन कंपनी से। ठीक है, फेक तो बहुत आती है लेकिन वेल नोन कंपनी से नहीं आती इतनी ज़्यादा अच्छी वैकेंसी रोज़। ठीक है, 3rd Feb को इसका इंटरव्यू है। तो लोग ये भी कहते हैं कि मैंने इतने दिन से बहुत अप्लाई किया है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 3rd Feb को आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, तो आप इंश्योर हो जाइए इसके लिए कि आपको इंटरव्यू देना है 3rd को। अब देखिए इन्होंने क्या किया, कहा है कि प्लीज़ अपडेट द डिटेल्स। तो ये रिज्यूमे में आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होगी। टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, टोटल ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट कंपनी, करंट लोकेशन, प्रेफर्ड लोकेशन, मोबाइल नंबर, करंट CTC, एक्सपेक्टेड CTC, नोटिस पीरियड, वर्किंग विद TCS, CMC, डायरेक्ट पेरोल, अर्लियर, यस और नो, नंबर ऑफ जॉब चेंज, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। देखिए क्वालिफिकेशन की इन्होंने कुछ भी यहाँ डिटेल्स नहीं मांगी है। ठीक है, सिर्फ इन्होंने ये पूछा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। राइट, ओके, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। फिर है PFB द डिटेल JD, रिक्वायर्ड स्किल सेट। देखिए क्या स्किल इन्होंने मांगी हुई है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिसिस एनालिस्ट। ठीक है, तो ये जनरली अगर कोई प्राइवेट कंपनी में ऑफिशियल वर्क करता है तो उसको ये सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, मस्ट हैव हाईली टारगेट ओरिएंटेड, गो गेदर एंड सेल्फ ड्राइवन, इफेक्टिव प्लानिंग एंड strategizing skills, should have extremely high attention to detail, excellent communication skills and interpersonal relationship building skill, excellent requirement gathering, consultation, project management skill, should have handled large and complex project, delivered through large and spread out टीम। ठीक है, तो बड़ी टीम के साथ आपने अच्छा वर्क किया है। ठीक है, उनके प्रोजेक्ट को हैंडल किया है, कंसल्ट की टीम में आप रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जैसे सुपरवाइज़र वाली टीम हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा टीम के साथ मिलकर अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को किया है तो ये
आपके लिए बहुत बेहतरीन जॉब रहने वाली है। गुड नॉलेज ऑफ आईटी, कंप्यूटर्स, लैन, एमएस ऑफिस, एमएस प्रोजेक्ट, ओपन ऑफिस। तो देखिए बहुत सी सिंपल सी स्किल मांगी है कंप्यूटर के उसमें, लैन, एमएस ऑफिस। तो ये तो जनरली अगर आपने ऑफिस में वर्क नहीं भी किया है तो भी एमएस ऑफिस का तो लोगों को वैसे भी नॉलेज रहती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल टू ट्रैवल 1-2 days a week, flexible to work during weekends, holidays, whenever required, should have good business analysis and project management skill। तो देखिए हफ्ते में 1-2 दिन के ये कह रहे हैं कि आप ट्रैवल करने के लिए फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए फ्लेक्सिबल हो तो खैर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप अप्लाई तो कर ही दो एटलीस्ट, ठीक है। और अगर नोएडा वगैरह की है जिन जो लोकेशन इन्होंने दे रखी है वहाँ के हो तब तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। अगर थोड़ा सा आउटर के हो तो भी अप्लाई कर दो, वीकली आप जा सकते हो, यानी कि ये हाइब्रिड जॉब है, ठीक है। वीकली आप चले जाओ, क्या पूरे टाइम घर में रहने से अच्छा है कि क्या पूरे टाइम कीड़े की तरह घर में बैठे रहो। इससे अच्छा है कि चलो ठीक है वीकली वीकली आप अप डाउन भी कर सकते हो अगर अच्छा पे करते हैं ये, ठीक है। अच्छा पे करते हैं अब और आने जाने का खर्च देते हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। और देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रोल, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी बहुत ही अट्रैक्टिव है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, सुनिए इसको। मेंटेनिंग एक्सलेंट रिपोर्ट विथ क्रॉस फंक्शनल टीम्स, कंसल्टेशन, प्रोजेक्ट प्लान, एक्टिविटी प्लान टू इम्प्लीमेंट द प्रोडक्ट, ठीक है। configure, implement system and application support to ensure smooth delivery of exams and ERP process, ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने कहा इंश्योर स्मूथ डिलीवरी ऑफ एग्ज़ाम्स, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो टीसीएस कराती है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो ये जो आपका प्रोफाइल है मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए ये हायरिंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए चलिए मैं बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट कहाँ था, ओके, कॉन्फ़िगर, इम्प्लीमेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशन सपोर्ट टू इंश्योर स्मूथ डिलीवरी ऑफ एग्जाम्स एंड ईआरपी प्रोसेस, ठीक है। फिर है इंश्योरिंग 100% एडहियर टू डिलीवरी एसओपी, ठीक है। एसओपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर, ठीक है। फिर आ जाते हैं मेंटेन गुड रिपोर्ट फॉर विद क्लाइंट्स, ठीक है। इंश्योरिंग ज़ीरो डिफेक्ट डिलीवरी ऑफ एग्जाम्स एंड ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन। ईआरपी से मतलब है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो इनको जो है 100% आपको फ्लॉलेस वर्क प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो जो लोग एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं, मतलब ये तो टीसीएस है एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जो आपको ऑर्डर देते हैं तो उनको आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, ऐसा आपका वर्क होना चाहिए। जो भी आपको वर्क देते हैं उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही ध्यान दे करके करने वाला काम होगा क्योंकि ये एग्ज़ाम्स से रिलेटेड है और टीसीएस बहुत बड़े बड़े सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स कराती है, स्टेट लेवल के कराती है, तो यहाँ पे तो गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है, आई होप कि इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी और उसके बावजूद कोई भी ऐसा क्वालिफ़िकेशन या ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सिंपल 3 to 6 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है और क्वालिफ़िकेशन में भी कुछ नहीं दिया है। तो बस अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है कहीं पर भी ऑफिस वर्क का, ठीक है, तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर दो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।